1960 से 1990s तक मुंबई अंडरवर्ल्ड ने मुंबई में अपनी मनमर्जी की। जिस वे में लोगों को ट्रीट करना था, जो एक्सटॉर्शन के पैसे लेने थे, जिसको डराना था, जिसको धमकाना था, जिसका मर्डर करना था, वो सारी चीज़ें मुंबई अंडरवर्ल्ड ने इन 30 सालों में अपने हिसाब से मुंबई में की। लेकिन जैसे ही टर्न ऑफ द सेंचुरी हुआ, जैसे ही 2000s का एरा आ रहा था, वैसे ही मुंबई पुलिस और पूरे इंडिया की ब्रांचेस जितनी भी होती हैं, वो मुंबई अंडरवर्ल्ड का सफाया कर रही थी। और इसी कश्मकश में मुंबई अंडरवर्ल्ड हाथ पैर मार रहा था फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के ऊपर अपना दबाव बना के रखने के लिए। कहो ना प्यार है फिल्म एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म हुई थी। ऋतिक रोशन रातों रात सुपरस्टार बन गए थे। फिल्म में बहुत अनप्रेसिडेंटेड बिजनेस किया था फॉरेन में, इंडिया में। एंड राकेश रोशन को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था इस फिल्म के रिलीज़ के बाद। एंड राकेश रोशन को एंड उनके बेटे ऋतिक रोशन को दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी ने धमकी दी थी कि वो डी कंपनी को 15 करोड़ रुपए दें, वरना वो ऋतिक रोशन के ऊपर गोली चलवा देंगे। इसको लेकर के ऋतिक रोशन और दाऊद इब्राहिम के बीच में ठन गई थी और ऋतिक रोशन ने स्टैंड लिया था कि वो दाऊद इब्राहिम को एक भी रुपया नहीं देंगे, चाहे उसके लिए उनको अपनी जान की आहुति ही क्यों ना देनी पड़े। क्या है पूरा मामला, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, कहो ना प्यार है 2000 में रिलीज हुई थी, एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। ऋतिक रोशन अमीषा पटेल को फिल्म ने लॉन्च किया था। फिल्म के गाने ब्लॉकबस्टर थे, फिल्म ब्लॉकबस्टर थी, एंड हर वे में फिल्म से जुड़े हुए सारे लोगों ने पैसे बनाए थे। एंड मुंबई अंडरवर्ल्ड की जो एक एक जिस वे में वो डूब रहा था, जिस वे में लोगों के ऊपर से उसका खौफ हट रहा था, इसको लेकर के मुंबई अंडरवर्ल्ड डी कंपनी और दाऊद इब्राहिम अपना हाथ पैर मार रहे थे ताकि लोगों के अंदर, फिल्म इंडस्ट्री वालों के अंदर उनका डर बना रहे। एंड इसी को लेकर के दाऊद इब्राहिम ने राकेश रोशन एंड ऋतिक रोशन को फ़ोन किया और उनसे पैसे डिमांड किए। जब ये चीज़ मीडिया में आई कि दाऊद इब्राहिम हैरेस कर रहे हैं रोशन फैमिली को, उस वक्त ऋतिक रोशन क्योंकि यंग थे, क्योंकि गर्म खून था, तो उन्होंने स्टैंड लिया कि वो किसी भी वे में किसी भी गलत एलिमेंट के सामने अपने घुटने नहीं टेकेंगे। एंड ये चीज़ को लेकर के दाऊद इब्राहिम और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया कि कोई एक नया लड़का उनकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है। उन्होंने राकेश रोशन को अल्टीमेटम दिया कि 3 महीने के अंदर अंदर अगर 15 करोड़ रुपए डी कंपनी को नहीं भेजे गए तो ऋतिक रोशन के ऊपर वो अटैक करवा देंगे। और हुआ भी यूँ। ऋतिक रोशन, राकेश रोशन ने एक भी रुपया डी कंपनी को नहीं दिए और उनके सामने घुटने नहीं टेके। और इसको लेकर के दाऊद इब्राहिम ने ऋतिक रोशन के ऊपर गोली चलवाने की कोशिश की 2000 में। ऑल्दो जिस दिन ऋतिक रोशन पे गोली चलाने की कोशिश की गई थी, उस दिन गलती से उन अटैकर्स का निशाना बन गए राकेश रोशन, और वो गोलियां जा करके राकेश रोशन को लगी। राकेश रोशन बहुत ही जख्मी हॉस्पिटल में जेजे हॉस्पिटल में एडमिट कराए गए। और वहाँ पे ऋतिक रोशन इतने ज़्यादा डर गए कि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ देंगे और जितने भी पैसे उन लोगों ने कमाए हैं कहो ना प्यारे से, वो दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी को वो लोग दे देंगे। लेकिन बाद में ये मामला पूरे इंडिया में इतना ज़्यादा फैल गया, इंटरनेशनली ये मामला इतना ज़्यादा फैल गया कि मुंबई पुलिस ने बहुत तेज़ी से हाथ पैर मारे, उन अटैकर्स को अच्छे से पकड़ा, सारी कार्रवाई की गई और मेक श्योर किया गया कि दाऊद इब्राहिम का जो नेटवर्क और इन्फ्लुएंस है उसको पूरी इंडिया से ख़त्म कर दिया जाए। और बाद में दाऊद इब्राहिम ने कभी भी ऋतिक रोशन और उनकी फैमिली को हैरेस नहीं किया और ऋतिक रोशन और उनकी फैमिली आज भी फिल्म इंडस्ट्री में अच्छे से सक्रिय है।